त्योहार से पहले दिवाली की सफाई होती है जिसमें हम कई क्लीनर्स, स्प्रे, केमिकल्स यूज करते हैं घर को क्लीन करने के लिए। और फिर आती है दीपावली। दीपावली पे बहुत सारे पटाखे होते हैं और बहुत सारी डेकोरेटिव आइटम का एक्सपोजर होता है हमको। पोस्ट दिवाली पोल्यूशन लेवल भी अलग होता है क्योंकि मौसम ठंडा होता है तो एयर कॉलम में नीचे सबसाइड हो जाते हैं पॉल्यूटेंट्स। ये सारी चीजें चैलेंज हैं प्रेग्नेंट मॉमीज के लिए। तो दिवाली के समय क्या विजडम रखना है प्रेग्नेंट माँ को कि उस समय वो सफाई भी कर ले, त्योहार भी मना ले और उसको रिस्क ना आए, क्योंकि केमिकल का एक्सपोजर बहुत ट्रेसेस में बहुत थोड़ी मात्रा में लगता है और वो सांस के थ्रू हमारे खून में घुलता है और बच्चे तक भी जा सकता है। तो आपको क्या सावधानी रखनी है, ये अवेयरनेस वीडियो है, इसे अपनी बाकी प्रेग्नेंट फ्रेंड्स तक भी पहुंचा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। हम स्टेप बाय स्टेप में इस वीडियो को कवर करेंगे। सबसे पहले हम दिवाली के दौरान या दिवाली से पहले जो साफ सफाई और जो त्योहार की तैयारियां होती हैं उसमें केमिकल एक्सपोजर को कैसे अवॉइड करना है वो जानते हैं। प्रेग्नेंट मॉमीज के लिए दिवाली की सफाई काफी स्ट्रेसफुल हो सकता है। कई बार कॉकरोच रिपेलेंट जो होते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट जो होते हैं, आप उसका स्प्रे कर देंगी अगर बिना मास्क लगाए, तो ऐसे में आपको चक्कर आना, नाक में दर्द होना, डिजीनेस फील होना, सिर घूमना, ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो ऐसा आप कर सकते हो कि रात को जहां आप सोते हो उस जगह में आप दिन में स्प्रे कर दीजिए, ताकि शाम होते होते लगभग रात आते आते जब आप सोने जाएं अपने रूम में, वो सारी गैसेस और फ्यूम्स जो है डिसअपियर हो जाएं। और जब आप रात को सोने जा रहे हो तो घर में वॉशरूम, किचन, दूसरे कमरे, वहां आप नहीं जा रहे हो तो रात को आप उन जगहों पर घर के दूसरे मेंबर से स्प्रे कराएं। स्प्रे कभी भी खुद ना करें, क्योंकि जब भी आप स्प्रे करते हो तो तेज गश से गैस निकलती है और वो आप इनहेल थोड़ा बहुत तो कर लेते हो मास्क लगाने के बावजूद भी। अगर आपको एलर्जी है, अस्थमा प्रोन है तो बहुत रिस्क हो सकता है, तो घर के दूसरे मेंबर से स्प्रे करवाइए, आप स्प्रे मत कीजिए। क्लीनिंग करना है दरवाजे खिड़कियों की, क्लीनिंग स्प्रे यूज करना है, देन बड़े बड़े ग्लव्स पहनने होंगे आपको। डायरेक्ट हाथों का इस्तेमाल आप मत कीजिए, आप रबड़ के ग्लव्स पहनिए। मैंने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इन ग्लव्स को पहन के क्लीनिंग कर सकते हैं, लेकिन माँ पे आपके मास्क होना बहुत जरूरी है। और अगर कोई अल्टरनेटिव है, हाउस हेल्प है या कोई और, तो आप उनसे क्लीनिंग करा सकते हैं, पेड सर्विसेज ले सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी प्रीशियस है ना। ब्लीच, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर से बचना है आपको, क्योंकि इनमें इरिटेंट होते हैं, स्किन इरिटेंट होते हैं, तो आपको रैशेज वगैरह हो सकते हैं। प्रेगनेंसी एक सेंसिटिव टाइम है, स्किन से एब्जॉर्प्शन भी अच्छा हो जाता है, तो इन साइड इफेक्ट से बचना है। तो टॉयलेट क्लीनिंग वगैरह के लिए आप पेड सर्विसेज ले लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी कीमती है और इसकी सुरक्षा आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। दिवाली की सफाई के दौरान थकान और डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन है। कई बार हम काम करते करते 2-2 घंटा पानी नहीं पीते हैं और ये बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए। तो पानी पीने का पूरा ध्यान रखना है, अलार्म्स लगा के रखने हैं, बॉटल आपके हाथ के आसपास रखनी है, पानी पीते रहना है, थकान से बचना है। कम से कम आप अगर रेगुलर रूटीन में 1 वीक या 10 दिन पहले तैयारी शुरू करती हैं तो प्रेगनेंसी में आप 15-20 दिन पहले कर लीजिए, ताकि बहुत थोड़ा थोड़ा टाइम आप डेली देकर अपने सफाई के टारगेट पूरे कर सके। एक साथ आप काम नहीं कर सकती, इसको आपको समझना है। अगर किया तो नुकसान आपको और आपके बच्चे को होगा, दुनिया में किसी को नहीं होगा। कौन से क्लीनर सबसे ज्यादा डेंजरस हैं उनके बारे में थोड़ा बता देती हूँ, ताकि उनको आप अवॉइड कर सके, अल्टरनेटिव यूज कर सके। टॉयलेट एंड फ्लोर क्लीनर्स जिनमें अमोनिया एंड HCl वगैरह का एक्सपोजर ज्यादा होता है, उनसे आपको बचना है। आपको डायरेक्ट टच में तो जाना ही नहीं है उनके। ये लंग्स एंड नेजल पैसेज को इरिटेट करता है और ऑक्सीजन सप्लाई जो है बच्चे को उसको डाउन कर देता है। जो रूम फ्रेशनर स्प्रेज वगैरह आप स्प्रे करते हो, ये रेपेलेंट स्प्रे करते हो, उसमें कुछ फ्रेगनेंस और थैलेट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। स्पेशली वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को डिस्टर्ब करते हैं और ये स्पेशली एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होते हैं, हार्मोन ब्लॉक करते हैं। तो हार्मोन ब्लॉक होना प्रेगनेंसी में रिस्क है। कई मॉमीज, आप में से कई मॉमीज को प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट खानी रहती होगी, तो आप उसे ब्लॉक करने वाली चीजों के एक्सपोजर में कैसे जा सकती हैं। ब्लीचेस होते हैं और जो ग्लास के क्लीनर्स होते हैं और कीड़ों को भगाने वाले जो खुशबूदार कैंडल्स या स्प्रे होते हैं, ये भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। इनको आपको स्प्रे नहीं करना है, जहां ये स्प्रे हो उससे दूर रहना है। तो प्रेग्नेंट मॉमीज के लिए नीम, विनेगर से बने काफी सेफ क्लीनर्स भी आते हैं, इसका लिंक मैंने दिया है आप लोगों के लिए, आप उसे यूज करें। ग्लास क्लीनिंग के लिए बेकिंग सोडा और लेमन जूस से बना क्लीनर आप यूज कर सकती हैं, घर में बना है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और सेफ भी है। रूम फ्रेशनर के लिए गुलाब जल में 2-3 बूंद यूकेलिप्टस ऑयल के मिला के आप स्प्रे कर सकते हो। तो दिवाली की सफाई करते समय एक तो रबड़ के ग्लव्स पहनने अगर आप क्लीनिंग कर रहे हो। धूल मिट्टी का एक्सपोजर भी खतरनाक है, केमिकल्स ही खतरनाक नहीं है। इसके अलावा लैडर पे चढ़ना
उतरना, ऊपर चढ़ने उतरने के काम आपको नहीं करने हैं। बेवक्त नहाने से बचना है, इससे आपको कोल्ड लग सकता है। कई बार दिन भर सफाई करने के बाद मम्मी शाम को नहाती हैं, जिससे कि उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। ये ध्यान रखना है, आप अपने रूटीन में ही नहाएं। हेड कैप पहन के क्लीनिंग कर सकती हैं। ज्यादा झुकने उठने बैठने से आपको पीठ में दर्द, खिंचाव, नसों में चमक, मसल ट्विस्टिंग हो सकती है, जो रिस्की है आपके लिए। क्लीनिंग के दौरान कोकोनट वाटर, नींबू पानी, बीच बीच में फ्रूट्स जरूर खाते रहें, हाइड्रेट रहें, भूखे ना रहें। ये बहुत डेंजरस हो सकता है। दिवाली सेफली मनाएं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के बीच में दिवाली आ ही गई है तो क्रैकर से थोड़ा सा दूर रहें। आप जहां कलेक्टिवली पटाखे जलाए जा रहे हो उस जगह पर ना जाएं, थोड़ा घर के अंदर रह लीजिए, आप दूर से एंजॉय कर लीजिए। और हाँ, दिवाली के बाद सुबह शाम के एक्सपोजर से बचने की कोशिश करें, क्योंकि ना केवल ठंडी हवा बल्कि पॉल्यूटेंट भी उस समय एयर में ज़्यादा होते हैं, तो आपको सांस की तकलीफ या अगर आप एलर्जिक हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, आउटिंग से आपको बचना है। आप थोड़े टाइम घर में योगा कर ले, कम से कम 3-5 दिन। सो मॉमीज, दिवाली केवल साफ सफाई का, लाइटिंग का ही त्योहार नहीं है, ये ऊर्जा का त्योहार है। आप घर में अजवाइन, गूगल, कपूर आदि की सुगंध फैलाएं। घर के अंदर बहुत बढ़िया से रोशनी, फूल पौधों के साथ, सुंदर सेफ सजावट के साथ, हेल्दी खाने के साथ दिवाली को एंजॉय करें। विश यू वेरी हैप्पी दीपावली। थैंक यू।